अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंटी टेस्ट के हवाले से, एमडी गेट के हवाले से, केपी के पंजाब सिंध जो भी है एमडी गेट पीएमसी जो है सिलेबस के हवाले से मैंने एक लेक्चर बनाया है। बहुत ही अच्छे सवाल है, मैं इनको आज आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। और सबसे पहले जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए भी फायदा हो, ठीक है ना। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं। Many ribosomes attached to a single messenger RNA is called। तो एक टर्मिनल आती है, टर्मिनल आता है, उसको क्या बोलते हैं? Many ribosomes attached to a single messenger RNA is called polysomes। इधर क्या आएगा? polysomes। polysomes poly मींस many somes in the body। मतलब इसमें जो है काफी सारे जो है राइबोसोम्स जो है मन अटैच हो जाते हैं कि सिंगल जो मेम्ब्रेन होती है, सिंगल जो होती है एक स्ट्रैंड होती है, ये जो मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर क्या होता है कि काफी सारे जो है अमीनो एसिड जो है लाइन लगी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, तो उसको बोलेंगे पॉलीसोम्स। हमारा काफी सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं सिंगल मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसको बोलेंगे पॉलीसोम्स। ये आपको याद रखना है। दूसरी पॉइंट है आल्सो कॉल्ड पुलिस ट्रैफिक इन द सेल। सेल में पुलिस ट्रैफिक किस ऑर्गेनल्स को कहते हैं? मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें हम पुलिस ट्रैफिक किसको नाम देते हैं? हमारे पास आएगा गोल्गी बॉडी, इसका नाम है गोल्गी बॉडी, ये आपको याद रखना है, या गोल्गी एपराटस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरी पॉइंट है प्री असेंबली साइट फॉर राइबोसोम्स और प्रोटीन्स, ठीक है। प्री असेंबली साइट फॉर राइबोसोम्स, एक ये सवाल है। एक और सवाल है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इन दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको भी बताता हूं। सबसे पहले हम इसको याद रखेंगे, प्री असेंबली साइट फॉर राइबोसोम्स, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। क्या नाम क्या होगा? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है पार्ट है न्यूक्लियस का, यहां से जो राइबोसोम जो है वो आइज होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस इज प्री असेंबली साइट फॉर राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे पास 9 क्वेश्चन है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा ऑर्गेनल्स करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमारे पास इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम्स। इसका क्या आंसर होगा? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज इन द सेल बिकॉज़ दे टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। That's why they are called protein factories। ये आपको याद रखना है। प्री असेंबली साइट फॉर राइबोसोम्स, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें डिफरेंस आपको याद हो गया। हमारे पास ये 3 पॉइंट हो गए। अब नंबर पॉइंट नंबर 4 है माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड। अब माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज़ इट प्रोड्यूसेस एनर्जी विद इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज आल्सो कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? ये आप याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोसोम्स। कॉन्ड्रियोसोम्स, ये आपको याद रखना है, कॉन्ड्रियोसोम्स दूसरा नाम है, ये आपको याद रखना है। नंबर 4 क्लियर हो गया। नंबर 5 लाइसोसोम्स इज एब्सेंट इन मैमेलियन मैच्योर, ठीक है। लाइसोसोम्स जो है ये आपको बताया कि इंटरसेलुलर डाइजेशन में काम आते हैं, ठीक है। लेकिन लाइसोसोम्स इज एब्सेंट इन मैमेलियन मैच्योर। मैमेलियन की मैच्योर किस सेल में ये लाइसोसोम्स नहीं होते? तो इसका ऑप्शन होगा इरिथ्रोसाइट से। इरिथ्रोसाइट से, ये आप याद रखना। रेड ब्लड सेल्स जो है मैच्योर होते हैं, इसमें लाइसोसोम्स एब्सेंट होता है, ये आप याद रखना। ये भी क्लियर हो गया। नंबर 6 पॉइंट है राइबोसोम 70S इन। राइबोसोम जो है 70S सेडिमेंट रेट, आपको पता है कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो है 80S होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक सेल के कुछ ऑर्गेनल्स हैं उसमें 70S भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S होता है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 जो है ब्लैंक बनाए, तो इसमें राइबोसोम 70S इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। यहाँ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकेरियोटिक सेल के अंदर होता है, इसमें भी 70S होता है। और जो तीसरा हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया 70S है, ये आप याद रखना है। बाकी यूकेरियोटिक सेल के अंदर दूसरे बाकी ऑर्गेनल्स है वो 80S है, लेकिन यहाँ पे जो यूकेरियोटिक सेल है माइटोकॉन्ड्रिया और
क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70 ऐसे लाइक प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपने रखना है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स ईजी, जो सेल है उसमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स कौन से हैं? एक तो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड अदर वन इज क्लोरोप्लास्ट, भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है क्लोरोप्लास्ट। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगी, तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है वो एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, ये भी क्लियर हो गया आपका। बाकी नंबर 8 है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स इन द सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उसको ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं, लेकिन छोटे में छोटा जो ऑर्गेनल्स है वो हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले बताया राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्टरीज इन द सेल बिकॉज़ दे टेक पार्ट प्रोटीन सेल्स इन द सेल। 8 क्लियर हो गया। अब 9 है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी राइबोसोम से मैंने आपको बताया प्रीवियस 2 मिनट पहले। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 है, राइबोसोम से, सेंट्रियोल से, क्रोमोसोम से, साइटोस्केलेटन, नॉन मेम्ब्रेन। क्या ये राइबोसोम से, सेंट्रियोल, क्रोमोसोम से, साइटोस्केलेटन नॉन मेम्ब्रेन है? यस नो? तो राइट आंसर होगा हमारे पास यस, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था एमटीके के हवाले से, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, उसी का सिलेबस पीएमसी के हमने फॉलो किया है। तो एज एट आप इसकी जो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो मैं हट जा रहा हूँ, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।